कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि बड़े तेज़ी से भागते हैं मार्केट के अंदर में और आपको फोमो देके जाते हैं। और ऐसा कुछ होता है कि उनमें आप लास्ट में एंटर करते हैं क्योंकि शायद वो इतना बढ़ चुके हैं कि आप को लगता है कि अरे यार अब नहीं लूँगा तो कब लूँगा। तो वैसे ही कुछ स्टॉक अभी चल रहे हैं अडानी, जो कि हाइपर हाइपर स्टॉक प्राइस मूवमेंट है और लिटरली सबको आज की रेट में फोमो हो रखा है। लेकिन देखिए कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना जिन्होंने अडानी को सही टाइम पे पकड़ा था और आज के रेट में काफ़ी पैसे कमा रहे हैं। तो हमको क्या सोचना चाहिए? हमको उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिनको फोमो हो रहा है? क्या हमको वो बनना चाहिए या हमको वो बनना चाहिए जो शायद स्टॉक को जल्दी आइडेंटिफाई करना चाहते हैं? दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे मेरे टेक्निक से आप अडानी जैसे स्टॉक्स में जल्दी एंटर कर सकते हैं और उनमें कैसे अपने ट्रेड को या अपने पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम है विवेक बजाज और मैं हूँ मार्केट में कई सालों से और मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे जितना सीख सके सीखें और शेयर बाजार में सही तरीके से पार्टिसिपेट करने का एक जर्नी अपने लिए बना सकें। अडानी के बारे में मैंने 2-3 वीडियो पहले भी रिकॉर्ड किया था कि ये एक ऐसा ग्रुप है जो पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा इमर्ज किया है। अब वो और बात है, कुछ लोग बोलेंगे कि वो इमर्ज किया है क्योंकि XYZ रीज़न है। मैं इस रीज़न में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने इस प्रेजेंटेशन को किसी भी तरह का पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं देना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैं शेयर बाजार में इतने साल से हूँ तो मुझे पता है कि कोई न कोई बिजनेस हाउस किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के एफिनिटी का पार्ट बनता है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। इनफैक्ट ये इंडिया में नहीं है, ये ग्लोबली भी है। यूएस में भी देखा जाए तो जब भी फलाना पार्टी आती है तो ये बिजनेस हाउस के लिए बहुत अच्छा होता है, फलाना पार्टी चली जाती है तो उसी बिजनेस हाउस के लिए खराब हो जाता है। तो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, इसमें भी एक सिक्लिकलिटी है। तो हो सकता है कि अडानी के अंदर में किसी का एक पर्सनल प्रेफरेंस होगा या एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया, ऐसा वो कहता हूँ ना कायनात ऐसी उनके फेवर में हो गई है कि सब चीज़ उनके लिए सही चल रहा है। बट मुद्दा वो नहीं है। मैं ये क्वेश्चन नहीं करूँगा कि अडानी सही स्टॉक प्राइस मूवमेंट है कि गलत है। पॉइंट ये है कि ये जो इतना अच्छा मूवमेंट मिला इसको हम कैपिटलाइज कैसे करें। तो फटाफट पहले अडानी के बारे में जानते हैं कि अडानी स्टॉक्स जो हैं ये है कि कौन कौन से स्टॉक्स, और जब हम कहते हैं कि ये कंपनी महंगी हो गई है सारी तो इसका मतलब क्या है। तो स्टॉकेज को अगेन यूज़ करूंगा। स्टॉकेज में जो बिजनेस हाउस सेक्शन है उसको मैं अगर यूज़ करूं तो अडानी ग्रुप के बारे में एक हमने ब्रीफ वीडियो बनाया था, आप देखिएगा ज़रूर इसको, बड़ा अच्छा वीडियो हमने बनाया था। इसमें जब स्टॉक्स की मैं लिस्ट देखता हूं तो तकरीबन 7 स्टॉक हैं जो अडानी के लिस्टेड स्टॉक है, जो कि मेन स्टॉक में जिनको बोला जाएगा अडानी ट्रांसमिशन, ग्रीन एनर्जी, टोटल गैस, एंटरप्राइज, पोर्ट, पावर और विलमार। हर कंपनी का एक बिजनेस मॉडल है और नए नए कंपनीज तो देखिए प्राइवेट के अंदर में तो बहुत सारी कंपनीज हैं। उनके लेटेस्ट अडानी सीमेंट आपने सुना होगा इसके बारे में, और कॉन्स्टेंटली ये नया नया कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। तो आई वुड से ब्लेस्ड हैं कि नया काम एटलीस्ट ये कर पा रहे हैं। तो ये कंपनीज का अगर मैं मार्केट कैप देखूं जो कि कंपनीज का वैल्यू को बनाता है तो ज़बरदस्त मार्केट कैप है। इनफैक्ट हमने कैलकुलेशन किया था अडानी ग्रुप का ओवरऑल 19,55,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये है कि जो प्रमोटर होल्ड करते हैं इसका टोटल वैल्यू क्या है, तो 19 लाख, जबरदस्त था। अब जब हम कहते हैं कि ये कंपनीज महंगी हो गई हैं तो प्राइस अर्निंग मल्टीपल को हम बेस करें तो ये एक स्टैंडर्ड बैरोमीटर है जिससे पता लगता है कंपनी सस्ती है कि महंगी है। पी रेशियो का मतलब हो गया कि मार्केट प्राइस वीजा विद अर्निंग क्या चल रहा है। तो अगर आप इनके पी रेशियो देखो तो भयंकर है। अडानी ट्रांसमिशन 414, अडानी ग्रीन 790, अडानी टोटल गैस 700, अडानी एंटरप्राइज 360। इतनी महंगी जनरली पी रेशियो अगर आप देखोगे ना तो 12, 13, 15, 20, 30, 40, 50, लेकिन 300, 400 का पी रेशियो मतलब स्टॉक प्राइसेस तो बहुत महंगे हैं। लेकिन शेयर बाजार में एक थ्योरी है कि जो महंगा है वो और महंगा होता है, जो सस्ता है वो और सस्ता होता है। तो महंगा है तो कोई ना कोई रीज़न है, क्योंकि जो स्टॉक प्राइस में ट्रेड हो रहा है कोई ना कोई बायर है और कोई ना कोई सेलर है। आप इस पे आर्ग्यू कर सकते हैं मेरे साथ कि फलाना कंपनी के अंदर में फलाना आदमी बायर है इसलिए स्टॉक प्राइस तेज है। मैं उस आर्गूमेंट में जा ही नहीं रहा हूँ। मैं बोलता हूँ कैसे मैं इन स्टॉक्स को अपने पैरामीटर पे ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि अगर जल्दी मुझे इनमें एंट्री करने का मौका मिल जाए तो मैं एंट्री करूँ, और अगर लास्ट में एग्जिट करने का मौका मिल जाए तो मैं लास्ट मतलब टॉप में एग्जिट करने का मौका मिले तो मैं एग्जिट कर जाऊँ। वैसे प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जैसा मैं कहता हूँ ना, हर स्टॉक में ऑपरेटर है,
इसमें भी होगा, कोई ना कोई होगा। तो हम 0 पे एंटर करके 100 में नहीं निकल सकते हैं, बट अगर हम 40 में एंटर या 30-40 में एंटर करके अगर मैं 70 में निकल जाऊं तो भी मैं पैसा बना सकता हूं। तो वो साइंस क्या है? उस साइंस का नाम है मोमेंटम इन्वेस्टिंग। मोमेंटम इन्वेस्टिंग मतलब आप एक्चुअली में करंट मार्केट प्राइस को क्वेश्चन नहीं कर रहे। जनरली फंडामेंटल जो करते हैं, जो वैल्यू या ग्रोथ इन्वेस्टिंग करते हैं, वो करंट मार्केट प्राइस को क्वेश्चन करते हैं कि करंट मार्केट प्राइस अपने प्राइस से ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है। फेयर वैल्यू अगर ऊपर है तो मतलब करंट मार्केट प्राइस अंडर वैल्यूड है, फेयर वैल्यू अगर नीचे है तो इसका मतलब करंट मार्केट प्राइस ओवर वैल्यूड है। लेकिन ये सब कंपनीज के फेयर वैल्यू निकालना बड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज ये बहुत फ्यूचरिस्टिक बिजनेसेस है जिनका क्या होगा वो हमें भी नहीं पता है, ये ग्रुप का क्या होगा हमें भी नहीं पता है। तो फॉर अस, इनफैक्ट फॉर मी, मैं तो पर्सनली बोलता हूं कि मेरे लिए किसी भी कंपनी का फेयर वैल्यू निकालना बहुत ही डिफिकल्ट एक्सरसाइज है। तो मैं तो मोमेंटम राइड करने में बिलीव करता हूं। अब मोमेंटम कैसे राइड करते हैं? रिलेटिव स्ट्रेंथ और आरएसआई, यही जो मेरा मॉडल है, जो मैंने लर्न टू ट्रेड में सिखा रखा है आप सबको, सेशन नंबर 31 में एकदम क्लियरली फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रखा है, और मैं अपने स्टॉकिस्ट क्लब मेंबर को भी कॉन्स्टेंटली सिखाता रहता हूं। तो मेरा मोमेंटम मॉडल के हिसाब से देखते हैं कि अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी के जो स्टॉक्स है उनका क्या हालचाल है। तो सबसे पहले मैं देखता हूं वीकली चार्ट। तो एक बार इसके अंदर में वीकली चार्ट करते हैं। सो वीकली आ जाते हैं और यहां पर मैं करता हूं डेली। वीकली और डेली के आधार पे एक बार अडानी के सारे स्टॉक्स को देखते हैं कि उनमें क्या अभी चल रहा है। तो सबसे पहला स्टॉक है अडानी विल्मार। ये क्योंकि रिसेंटली लिस्ट हुआ था तो इसका वीकली डेटा उतना पुराना नहीं हमारे पास में, बट रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर मैं 21 पीरियड के हिसाब से देखूं तो ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और डेली के हिसाब से देखूं तो इसके अंदर में स्ट्रेंथ है। आरएस स्ट्रॉन्ग है, आरएसआई भी स्ट्रॉन्ग है। अडानी ट्रांसमिशन वीकली के हिसाब से देखूं तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और आप देखिए ये कब से स्ट्रॉन्ग है, ये नवंबर से स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप आरएस मॉडल को फॉलो करते वीकली बेसिस पे, इनमें कब से स्ट्रेंथ नजर आ रहा है, तो आराम से आप ये पूरे रैली को राइड करते। उसके बाद चलते हैं अडानी टोटल ग्रास। ये देखिए कितना स्ट्रॉन्ग है। मोटा मोटी अडानी का पूरा जो स्टोरी है वो नवंबर से चल रहा है और कॉन्स्टेंटली चले जा रहा है, और ये वीकली चार्ट में आपको सबसे ज्यादा दिखेगा ये सारा। अडानी पोर्ट, इसमें स्ट्रेंथ आती है, वीकनेस आती है, स्ट्रेंथ आती है, वीकनेस आती है। तो इसमें कांस्टेंट मोमेंटम नहीं है, बट जब मोमेंटम आया इसके अंदर में, ये भी नवंबर में आया, तो देखिए कितना जबरदस्त मोमेंटम इस पे कंटिन्यू था। अडानी एंटरप्राइज, ये देखिए अमेजिंग। कहां मिलेगा आपको इस तरह का स्टॉक प्राइस मूवमेंट जिसमें इस तरह का एक्शन आपको देखने को मिलेगा? अडानी पावर, अगर मैं अडानी के सारे स्टॉक्स देखूं ना, तो मोरलेस सबके अंदर में मैंने देखा नवंबर 2000 से 2020 से सब में बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है, बहुत स्ट्रांग बाइंग है। और रीजन हो सकते हैं, कोई ना कोई बड़ा ऑपरेटर इसमें घुसा होगा और वो चाहता होगा स्टॉक चले तो चल रहा है। वैसे ऑपरेटर जब मैं बोलूँ तो इसको नेगेटिव मत लीजिएगा, बेसिकली हमारा काम ही नहीं है लोगों को क्वेश्चन करना, हम तो जर्नलिस्ट नहीं हैं, हम क्यों लोगों को क्वेश्चन करें? हमारा काम क्या है कि भैया भाव जो बोल रहा है अपने को उस भाव के हिसाब से काम करना है। तो अब अडानी स्टॉक्स के अंदर में काम कैसे करें, ये तो हो गया वीकली चार्ट में मैंने आपको दिखा दिया। जो लंबी अवधि के लिए काम करते हैं, प्रेफरेबल वीकली चार्ट को देखिए। वीकली चार्ट में आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर नजर आ रहा है, और डेली चार्ट के हिसाब से अपना एंट्री एग्जिट को प्लान कीजिए। वीकली चार्ट से आपको सबकॉन्शियसली पता लग रहा है कि स्टॉक स्ट्रांग है, और डेली चार्ट के अंदर में जो मेरा मॉडल है कि अगर आरएस सही है, आरएस 0 के ऊपर है, आरएसआई 50 के ऊपर है, और सुपर ट्रेंड भी पॉजिटिव है, तब मैं एंटर करूंगा। जब ये तीनों नेगेट हो जाते हैं तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। एज सिंपल एज दैट। ये हो गया जो लंबी अवधि के लिए स्विंग खेलना चाहते हैं। और जो छोटी अवधि के लिए स्विंग खेलना चाहते हैं, मतलब 2 दिन से लेके 20-25 दिन का करना चाहते हैं, तो डेली चार्ट को देखिए और 2 आवरली चार्ट के हिसाब से एंट्री एग्जिट प्लान कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अडानी एंटरप्राइज। अडानी एंटरप्राइज डेली चार्ट के हिसाब से स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। ये कब से? 1700 से देखिए स्ट्रॉन्ग है। इसमें मैं बाइंग का मेंटालिटी रखूंगा, लेकिन मेरा एंट्री एग्जिट जो होगा वो 2 आवरली के हिसाब से होगा। अब मैं एंट्री कैसे करूंगा? जब भी 2 आवरली का प्रीवियस स्विंग के ऊपर स्टॉक जाए और आरएस भी 0 के ऊपर हो और आरएसआई 50 के ऊपर होना बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें मोमेंटम है और सुपर ट्रेंड भी प्लस है, तब मैं एंट्री करूंगा। और मैं एग्जिट कब करूंगा? भाई एग्जिट बेस्ट तरीका है कि आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दीजिए। तो स्टॉप लॉस टिपिकली क्या होता है, जिस कैंडल पे आप एंटर करते हैं
उसके एक कैंडल पहले का लो आपका स्टॉप लॉस होता है। तो वो स्टॉप लॉस आप ट्रेल करते रहिए। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर बढ़ रहा है वैसे वैसे आपको स्क्वायर अप करने का हड़बड़ी नहीं है। और अगर घबराहट होती है तो 50% बुक कर दीजिए और 50% को ट्रेल करते रहिए। लॉस कब आप बुक करेंगे या प्रॉफिट कब आप बुक करेंगे? जब आपका सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो गया, आरएस 0 के नीचे चला गया और मोमेंटम भी 50 के नीचे चला गया, तब आप बुक कर लेंगे। अगर आप यही एक्सरसाइज किसी भी हाइपर मोमेंटम स्टॉक्स में करते रहे तो आपके मोमेंटम पोर्टफोलियो का रिटर्न अच्छा होगा। लेकिन इसमें सबसे क्रिटिकल चीज है लॉस बुक करना। बिकॉज ये जो एक्सपेंसिव स्टॉक्स होते हैं ना, ये कभी भी कितना भी गिर सकते हैं। तो मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, सौदा काटो। जो समझदार लोग होते हैं, जो मोमेंटम में राइड करते हैं, उनको सौदा काटना आता है। और जो कमजोर लोग होते हैं, जो वैल्यू ढूंढते हैं, वो उनको एंट्री करने में ही दिक्कत होती है और सौदा काटने में तो उनको बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। तो मेरी एक ही राय है, अगर आपको अडानी जैसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है तो मोमेंटम स्टॉक्स को ढूंढिए। स्टॉकेज के अंदर में बहुत इंडिकेटर्स है जो आपको मोमेंटम स्टॉक्स मिला देंगे। प्लस उन मोमेंटम स्टॉक्स के अंदर में एक प्रोसेस बनाइए कि जब तक मोमेंटम लंबी अवधि के लिए इंटैक्ट है, मैं छोटी अवधि को यूज करूंगा एंट्री एग्जिट के लिए, और उसमें एक्टिवली काम करिए। मोमेंटम स्टॉक्स या अडानी जैसे स्टॉक्स में आप पैसिव काम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर में प्राइस का मूवमेंट इतना होता है कि आप पैसिव करेंगे तो आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा। अगर आपको अवधि बढ़ाना तो आप कर सकते हैं, जैसे डेली टू आवरली में मत कीजिए, बट आप वीकली चार्ट को देख के डेली के थ्रू एंट्री एग्जिट तो फिर भी कर सकते हैं। और जब मैं डेली एंट्री एग्जिट बोल रहा हूं, मैं डेली काम करने नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि मैं वीकेंड में ही एनालिसिस कर रहा हूं। और मुझे अगर लग रहा है कि डेली चार्ट में स्ट्रक्चरली ये स्टॉक वीक हो रहा है तो मैं मंडे सुबह जाके एग्जिट कर दूंगा। तो अगर आप इन वीकडे ट्रेडर हैं तो डेली और 2 आवरली चार्ट, और अगर आप वीकेंड ट्रेडर हैं तो वीकली और डेली चार्ट, ये देख के अगर आप मॉडल बनाएंगे तो डेफिनेटली ये वर्क करता है। और अगर कुछ और आपको सीखना है और आपको लगता हो कि इस तरह के स्टॉक्स आइडेंटिफिकेशन आपको हमसे चाहिए तो स्टॉकेज क्लब का पार्ट बन जाइए। वहाँ हम इसी तरह के स्टॉक्स के चर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं हमारे क्लब मेंबर्स को हम जितना सही स्टॉक में एंट्री या एग्जिट दे पाएँ उतना अच्छा हो। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड अडानी आज है, कल कोई और था, परसों कोई और था, कल कोई और आएगा। तो आप अपना प्रोसेस बनाएंगे तो इन सब स्टॉक्स में पैसा कमाने का टेक्निक और पैसा नहीं खोने का टेक्निक भी सीख पाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग करियर अहेड। बाय बाय।